इस गतिविधियों को और हम सब करते थे गुरुकुलों में। योगी जी महाराज मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आकर के सबको अपना प्रबोधन देकर जोरदार तालियां श्रद्धेय योगी जी महाराज के। ये योग की परंपरा को सहज और सरल भाषा में पहुंचाने वाले योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री धर्मपाल सिंह जी, श्रीमती गुलाब, पूर्व मंत्री और बागपत से लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर सैफाली सिंह जी, महापौर मुरादाबाद श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी, माननीय विधायक रितेश गुप्ता जी, हरी सिंह ढिल्लों जी, सत्यपाल सैनी जी, जयपाल सिंह व्यस्त जी, गोपाल अंजान जी, पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री ज्ञानेंद्र गांधी जी, राजीव गुलाटी जी, ज्योतिष्णा गुलाटी जी, सुरेश जैन जी, सुरेश चंद आर्य जी, आचार्य पंकज जी, ओम प्रकाश जी और बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आए हुए सभी आर्यवीर भाइयों बहनों, मैं आप सबका वीर दल के गठन और इसके संस्थापक स्वामी नारायण स्वामी जी के इस पावन कर्म भूमि पर आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई गति देने के लिए आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। स्वदेशी हो या क्रांतिकारियों की एक बड़ी टीम देखते ही देखते 15 अगस्त 1947 को विधर्मियों को और ब्रिटिशर को इस देश को स्वतंत्र करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। एक लंबा आंदोलन चला। हम सब की वर्तमान पीढ़ी गौरवशाली है कि हम लोग वर्तमान में शुद्ध के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। शुद्ध के अभियान के विरोधी कुछ विधर्मियों ने जब उनकी निर्मम हत्या कर दी तब नारायण स्वामी जी ने इस आर्य वीर दल का गठन किया था, इस आर्य धर्म को बचाने के लिए। उससे पहले भी आर्य समाज के अनेक ऐसे पुरोधाओं को विधर्मियों के उन षड्यंत्रों का शिकार बनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आजादी के आंदोलन के साथ नेतृत्व देने के लिए उस कालखंड में खड़ा करने में आर्य समाज ने सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया। और मैं कभी कभी इस बात को मानता हूं कि हम लोग आज भी व्यक्ति पूजा पर ज्यादा विश्वास करते हैं, व्यक्ति के आगे। और केवल ये बीए का ही नहीं बल्कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब सभी भाषाओं में, सभी भारतीय भाषाओं में होगी। यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा बन चुका है। आप जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोगों ने कुछ पुस्तकों का हिंदी अनुवाद कर दिया, मेडिकल की भी और इंजीनियरिंग का भी।
और अगली बार तक आप देखेंगे ये सभी पाठ्यक्रम हिंदी में भी आपको हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये भी महर्षि दयानंद सरस्वती का ही राष्ट्र गौरव के बोध का और हिंदी के गौरव को अनुभूति कराने वाला क्षण है। आपने देखा होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री उस पंच प्रण में एक विरासत के सम्मान का भी है, और महर्षि दयानंद सरस्वती की विरासत पर भी हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। हम महर्षि दयानंद सरस्वती को स्मरण कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वे हमारी विरासत के हिस्से हैं, और इसीलिए उस पर गौरव की अनुभूति की प्रेरणा कौन दे रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही दे रहे हैं। उन्होंने कहा है गुलामी का कोई भी चिन्ह न रहे, लेकिन विरासत पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए। स्वामी रामदेव जी जो काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार, नया भारत हमें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखता है। एक नया भारत तो हम सबको एक और माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा के इस पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ता है, तो दूसरी तरफ इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे निकार कर सकते हैं, इसकी भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान करता है। और आज हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि हम सब जब संस्कारवान होंगे, अपनी मातृभूमि के प्रति जब हमारे मन में एक भावनात्मक लगाव होगा, अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव होगा, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक जज्बा होगा, तो परिणाम अपने आप ही सामने आएंगे। और परिणाम को प्राप्त करने के लिए परिक्रमा नहीं, पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, पुरुषार्थ। और उस पुरुषार्थ के लिए आप सभी आर्य जनों का आह्वान करूंगा मैं, आप सभी प्रदेश के अंदर इस सकारात्मक भाव को आगे बढ़ाने में, ऋषि परंपरा के इन सभी भावों का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान दे। आने वाला समय भारत का समय है। वर्तमान समय में वैश्विक मंच पर कहीं कोई समस्या खड़ी होती है, कोई क्राइसिस होती है, दुनिया भारत के अंदर देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। हम सबको भी अपने भारत पर गौरव की अनुभूति करते हुए अपने आप को इसके साथ जोड़ना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है हमारा युवा दुनिया के अंदर सबसे प्रतिभाशाली युवा है। ये उत्तर प्रदेश के आर्यवीर हैं। जैसे दुनिया के अंदर भारत सबसे युवा देश है, ऐसे ही भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है। सबसे अधिक युवा हमारे पास है। लेकिन ये युवा शिक्षा से, संस्कृति से, संस्कारों से कि जाति भारत की सच्चाई है। अलग अलग प्रकार की जातियों में लोग अभी भी शादी ब्याह करते हैं तो जाति देख करके करते हैं। 99% वोट करते हैं तो 90% लोग जाति देख करके वोट करते हैं। लेकिन हमें एक सोच पैदा करनी होगी, और यह समाज का बहुत बड़ा काम है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। एक ईश्वर की संतान होने के नाते एक पूर्वज भारत भूमि को यदि जाति मुक्त और समानता से युक्त कोई दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का कोई किसी ने दर्शन दिया, तो महर्षि दयानंद और हमारा ये कर्तव्य है कि समाज को जातियों के नाम पर टूटने से बचा लें। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जातियों के नाम पर बटे और पंथों के नाम पर तो हाल ही हो रहा है। चलो अभी पांथी एकता, कम से कम अलग अलग संप्रदायों के नाम पर विभाजन की दीवारें थोड़ी होकर के यदि कोई भवन में उठ करके बीड़ी सिगरेट शराब पीता है तो ये सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है। आम जन भी चारों तरफ नशा फैला पड़ा,
मैं कुंभ में जाता हूं तो वहां पर भी इस बात को बड़े विनम्रता से कहता हूं, मैंने कहा महात्माओं सब कुछ छोड़ दिया, चिलम तो छोड़ो। और मैंने कुंभ में चिलम छोड़ा अभियान शुरू किया और सैकड़ों साधुओं ने, हजारों साधुओं ने मेरी झोले में चिलम डाल दी। बोले बाबा जी आज की बात नहीं की। हमें इस समाज को, इस हिंदू समाज को, इस आर्य समाज बोलो, हिंदू समाज बोलो, वैदिक सनातन धर्म बोलो, ये शब्द भेद है। माना कि उस समय की एक आवश्यकता थी तो महर्षि दयानंद ने हिंदू शब्द को उतना गौरव नहीं दिया, उसके पीछे भी कारण थे। क्योंकि हिंदू शब्द हमारे वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, पुराणों में कहीं नहीं आता है। लेकिन कालांतर में जब कहने ही लगी सारी दुनिया तो फिर हमने स्वीकार कर भी लिया। लेकिन हम सब ऋषि पुत्रों का ये कर्तव्य है, हम सब भगवान राम कृष्ण गौतम कराते जन्म पाणिनि पतंजलि के वंशज, अनुगामी, उनके उत्तराधिकारी, उनके सपनों के पहरेदार और उस ऋषि संस्कृति के हम उत्तराधिकारियों का ये कर्तव्य है कि हम एक भी ऋषियों के वंशज बीड़ी सिगरेट शराब पीते हुए दिखाई न दे। और इसमें जो आर्य समाज ने काम किया उसकी आज और ज्यादा जरूरत है कि पूरा राष्ट्र जाए, तो समझो महर्षि दयानंद का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो। और ये कानून से नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि शराबबंदी का कानून लागू कर दो, लोग घरों में बना के पीने लगे। बिहार में शराबबंदी है, दारू पीते हैं लोग। कानून से सब काम नहीं हो सकता, इसलिए देश का नैतिक पद ऐसा होना चाहिए। मैंने कल ही भोर के प्रभात के शिविर में कहा था इस बात को कि परिवर्तन शासन से नहीं आएगा, परिवर्तन आत्म अनुशासन से आएगा। और आत्म अनुशासन सिखाता है आर्य समाज, आत्म अनुशासन सिखाते महर्षि दयानंद, आत्म अनुशासन सिखाते ये था। महाभारत ने कहा कि जीवन का रास्ता, जैसे कोई इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करता है तो कहते हैं दारू नहीं पीता। ये अलग बात है कि जो वाहियात किस्म के जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं खूब दारू पीते, जितना दारू पीता मर गया जल्दी, अच्छा हुआ। लेकिन इस्लाम को मानने वाला मात्र पवित्र समाज कोई पूरी धरती पर है तो आर्य समाज है, जिसके लोग कोई नशा नहीं करते, नशा न करें, इसलिए आर्य समाज चाहिए। और ये आर्य समाज का लक्ष्य है कि सबके जीवन में पूर्ण पवित्रता हो, आहार की, विचार की, वाणी